इमेजिन आपको आपका फ्रेंड कहता है कि यार ये उतनी डरावनी फिल्म नहीं है, रात को अंधेरा करके आराम से अकेले ये फिल्म देखना बहुत मजा आएगा। देन यू डेफिनेटली नो कि किस तरह की फिल्म होने वाली है। इस लिस्ट की सारी फिल्में कुछ वैसी ही हैं और ये बहुत ही डरावनी एक्सपीरियंसेस थी मेरे लिए जब मैंने इन फिल्मों को फर्स्ट टाइम देखा था। और इसमें आप बिल्कुल मेरा यकीन कर सकते हो कि ये फिल्में अभी भी उतनी ही डरावनी है, जो बेशक आपको नाइटमेयर देने की ताकत रखती है। अगर सुपरनैचुरल हॉरर्स यानी कि भूतिया फिल्में आपको पसंद है तो ये 5 फिल्में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक दिन एक बैंक की लोन ऑफिसर के पास एक बूढ़ी औरत आती है अपने घर के लोन रिपेमेंट के 3rd एक्सटेंशन के लिए। लोन ऑफिसर को अपना डिसीजन मेकिंग स्किल प्रूव करना है अपने मैनेजर के सामने फॉर अ प्रमोशन, जिस वजह से वो उस औरत के रिक्वेस्ट को डिनाई कर देती है, उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एंड इवन गिड़गिड़ाने के बावजूद। शाम बीतता है और जैसे ही वो लोन ऑफिसर अपने ऑफिस से निकलती है तो पार्किंग में वो बुढ़िया उस पर अटैक करती है और उसे एक कर्ज देती है कि जिस तरह से मैंने तुमसे भीख मांगा तुम भी मेरे पास वैसे ही गिड़गिड़ाती भीख मांगते आओगी। लड़की के पास अब सिर्फ 3 दिन है जिसके बाद वो जहन्नुम के आग में झोंक दी जाएगी हमेशा के लिए। इन 3 दिनों में उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या क्या हॉरर्स उसे फेस करना पड़ता है और क्या वो इस श्राप को अपने ऊपर से हटा पाती है, वो आगे हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। कुछ विजुअल्स इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डरावने हैं एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। फिल्म का नाम है ड्रैग मी टू हेल, जो 2009 में रिलीज हुई थी और ये यूट्यूब पर हिंदी डब में अवेलेबल है टू वॉच फॉर फ्री। ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड ये फिल्म है जहां पे हम एक नए नवेले प्रीस्ट को देखते हैं जिसने प्रीस्ट की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ फ्री के डिग्री के लिए की है, क्योंकि उसका फेथ उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे रोम जाना पड़ता है 2 महीनों के लिए एक्सॉर्सिज्म के तौर तरीकों को सीखने के लिए, क्योंकि डेमोनिक पोजेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और नए और ज्यादा एक्सॉर्सिस्ट यानी कि ओझाओं की जरूरत पड़ रही है। उसी दौरान ये एक सीनियर प्रीस्ट के साथ एक लड़की के एक्सॉर्सिज्म के लिए जाता है, जिसके बाद इसके साथ और इसके अराउंड ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो आगे जाकर इसके ख्यालात को पूरी तरह से बदल देती है। लेकिन उससे पहले इसे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। वो इवेंट्स और चेंजेस आपको इस फिल्म में देखने को मिलते हैं जो कुछ बहुत अच्छे हॉरर मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। इस फिल्म के अपने अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन ये एक सॉलिड एक्सॉर्सिज्म बेस्ड हॉरर फिल्म है। फिल्म का नाम है द राइट और ये 2011 में रिलीज हुई थी। फिलहाल ये Amazon प्राइम पर अवेलेबल है फॉर रेंट। अगर आप रेंट नहीं देना चाहते तो यू नो वेयर टू फाइंड इट। ये फिल्म एक फाउंड फुटेज मॉक्यूमेंट्री है, यानी कि नकली डॉक्यूमेंट्री, लेकिन इसे किसी फीचर फिल्म से कम मत समझना, क्योंकि इसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रेजेंट किया गया है तो ये देखने में और भी ज्यादा रियल लगती है। जो हॉरर्स है वो और भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं और इस फिल्म के परफॉर्मेंस के चलते भी आपको ये बहुत ही रियल फील होता है। 2 साल पहले अपनी माँ को खो देने की वजह से नेल शॉक में चली गई थी। उसी दौरान किसी तरह से उसे एक डीमन पोजेस कर लेता है और उसी डीमन को निकालने के लिए नेल के पिता ने एक पादरी को बुलाया है एक्सॉर्सिज्म के लिए। वो पादरी जो अपना फेथ खो चुका है फॉर पर्सनल रीजंस, वो एक नकली एक्सॉर्सिज्म करके डीमन को भगा देने का दावा करता है इस यकीन के साथ कि उसने उस लड़की के मेंटल स्टेट को सही कर दिया। लेकिन शैतान का असली खेल तो उसी रात शुरू होता है जो एक बहुत ही ज्यादा डार्क टर्न लेता है। इस फिल्म में बिल्डअप, इसके विजुअल्स और क्लाइमैक्स इसे एक बेहतरीन हॉरर एक्सपीरियंस बना देते हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। इस फिल्म का नाम है लास्ट एक्सॉर्सिज्म। ये 2010 में रिलीज हुई थी और इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं, रेंट की जरूरत नहीं है। इमेजिन आप एक सोशल वर्कर हैं जिसे उसका 39 एक्टिव केस असाइन हुआ है। एक 10 साल की बच्ची है जिसे उसके पेरेंट्स फिजिकली अब्यूज करते हैं और आप चाहती हैं कि उसे उनकी कस्टडी से छीन लिया जाए। और आपका शक सच साबित होता है जब आप उसे सही वक्त पर बचा लेती हैं, इससे पहले कि उसके पेरेंट्स उसे मार कर जला देते हैं। टू प्रोटेक्ट हर एंड गिव हर द डिजर्व्ड केयर, आप उसे अपने साथ ही रख लेती हैं एंड तब चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं एंड यू रियलाइज कि आप शायद बहुत बुरा फंस गई हैं एंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं सही थे। ये चीजें क्या है और किस तरह से आप उसे हैंडल करती हैं, ये इस फिल्म में हमें आगे देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, चाइल्ड के अराउंड बेस्ड हॉरर्स जो है ना वो और भी ज्यादा फाड़ देती है एंड दिस फिल्म इज नो डिफरेंट। और जल्द ही मैं ऐसी ही फिल्मों का लिस्ट लाऊंगा तो यू कैन सब्सक्राइब। फिल्म का नाम है केस 39। ये 2009 में रिलीज हुई थी और ये भी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है फॉर रेंट। पता नहीं इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्मों को रेंट पर क्यों डाल रखा है। अब सिर्फ क्योंकि OTT पे है तो उसके चलते मैं नहीं चाहता कि कोई भी फिल्म आपको रिकमेंड कर दूं। मुझे जो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है फिल्में वही मैं आपको रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज बेयर विथ मी एंड आई होप यू वोंट माइंड इट। ये फिल्म बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पे एंड आई वार्न यू कि इस फिल्म को अकेले रात में अंधेरे में तो बिल्कुल ही मत देख लेना, नहीं तो फिर ये आपको कई रातों तक ढंग से सोने नहीं देगी। क्योंकि ये इंसिडेंट सच में हुए हैं तो इसे सोच कर और इमेजिन करके और भी फटती है। एक पादरी के गैर जिम्मेदारी के चलते सही वक्त पे मेडिकल अटेंशन ना मिलने के चलते एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई है। पादरी पर केस चल रहा है और उसी दौरान वो कोर्ट में कहानी सुनाता है उस लड़की के पोजीशन की। कहानी शुरू होती है एक रात से जब एमिली अपने हॉस्टल में सो रही होती है, जब 3 बजे उसकी आंख खुलती है। उस रात उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन ये कहानी वहीं नहीं रुक जाती है। उसके बाद रोज रात उसके साथ कुछ ना कुछ होने लगता है और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। वो सोना बंद कर देती है और उसे डर लगने लगता है हर एक चीज से, एक एक कदम से। हालात बस से बदतर होने लगते हैं और जिस तरह से फिल्म में उसे दिखाया गया है वो देखकर आपको डर महसूस होता है कि किस तरह से एक हंसती खेलती लड़की कितने बुरे हालात में मरती है। वो बहुत ही स्पाइन चिलिंग और हॉरिफिक एक्सपीरियंस है टू वॉच। फिल्म का नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रॉस। ये 2005 में रिलीज हुई थी और ये भी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है डिसअपॉइंटिंगली ऑन रेंट। ये छुपा के कोई फायदा है नहीं, तो आप अपने जुगाड़ से देख लीजिए या यू कैन वेट, कुछ दिनों में रेंट हट जाते हैं। ये पता नहीं किस तरह से लोग डिसाइड
डिसाइड करते हैं। सो ये थी 5 स्पाइन चिलिंग सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म्स, और ऐसे ही बेहतरीन रिकमेंडेशंस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब।